हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लास स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे, चैप्टर है फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे स्टूडेंट्स, वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है, इसमें हमने अभी जो टॉपिक सीखा था वो था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बच्चों इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे अब हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न। क्या होगा? तुल्य भिन्न। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तुल्य भिन्न क्या होती है ये आप काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें जो आपका बोला गया है वो है रिड्यूस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था। क्या किया था? सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलतम रूप। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप होते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक भिन्न है 2/4। क्या है? 2/4। तो ये एक ऐसी भिन्न है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सबको पता है स्टूडेंट्स, ये होता है न्यूमरेटर यानी अंश, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, और ये होता है डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर, इसको हम हर बोलते हैं। तो जिस भिन्न का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से, एक ही नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएं, पूरे पूरे भाग हो जाएं, तो उसको हम सरलतम रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आप देखिए 2 और 4 है, ठीक है, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 4 है। क्या ये किसी संख्या से डिवाइड होता है? एक को छोड़ के स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि एक से तो सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं पूरे पूरे। तो ये 2 से भाग होता है। तो ये कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। तो 2/4 का सरलतम रूप होगा 1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 अब आगे फर्दर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए। इसी तरह से ये बाकी के क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि 48/60। अब थोड़े थोड़े बड़े नंबर्स, बड़ी संख्याएं कैसे आएंगी देखिए। ए पार्ट इसका हल करेंगे हम। यहां पे आपके सामने है 48/60। तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। इसका हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, दोनों ही किसी नंबर से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। तो बच्चों क्या 2 से ये डिवाइड होगा? देखिए यहाँ पे 48 है, ठीक है, 48 2 से डिवाइड हो गया, यानी कैसे पता लगेगा? तो 48 का जो यूनिट प्लेस है उस पे है 8 और 60 पे है 0। तो हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी स्टूडेंट्स। क्या सीखी थी प्रॉपर्टीज? कि जहां पे 8 हो या 0 हो, ठीक है, जहां पे 8 या फिर 0 हो वहां पे डिवाइड होगा 2 से, वो संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। इनके अलावा और कौन से नंबर्स हो सकते हैं यूनिट प्लेस पे या फिर इकाई वाली जगह पे? इकाई देखिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्याएं आती हैं तो वो संख्या 2 से भाग होगी। यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों ही 2 से भाग होंगी। हमें यहाँ से पता लग जाता है और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इनको भाग करते हैं। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। डायरेक्टली मैंने भाग कर दिया। और 60 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, 0 की 0 एज इट इज। तो डायरेक्टली डिवाइड करना भी आना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। अब ये आ गया 24/30। क्या ये इसका सरलतम रूप है? नहीं, इसका सरलतम रूप तब तक नहीं आएगा जब तक कोई ना कोई ऐसी संख्या हमें मिलती रहेगी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भाग करती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 24 और 30 2 से भाग होते हैं, तो फिर से 2 से भाग कर देंगे, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। क्या 12 और 15 सरलतम रूप हैं? तो 12 और 15 यहाँ पे आ गया है, ये भी सरलतम रूप नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो 12 है
वो 2 से भाग होता है 15, 2 से भाग नहीं होता, इसीलिए हम 3 से चेक करेंगे अब, और तब तक करते रहेंगे जब तक हमें या तो कोई ऐसी संख्या नहीं मिल जाती जिससे दोनों भाग हो रहे हैं एक साथ, अदरवाइज ये सरलतम रूप में है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये सरलतम रूप में नहीं है, तो ये किसी और संख्या से भी डिवाइड हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 2 से नहीं होंगे तो 3 से होंगे डिवाइड। तो 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो ये आ जाएगा 4/5। क्या 4/5 सरलतम रूप है 48/60 का? तो हम चेक करेंगे फिर से कि क्या ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए 4 2 से भाग हो रहा है, लेकिन 5 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 5 या 1 से ही भाग होगा, इसीलिए कोई एक ऐसा नंबर नहीं बचा अब जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएं। इसीलिए 48/60 का जो सरलतम रूप है वो होगा 4/5, सिंपलेस्ट फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं। यही पूछा गया है स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में। तो ये ए पार्ट हमने डिस्कस किया अभी। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 150/60, 84/98, और ये सारे पार्ट्स आप हल करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करिए और बताइए क्या होगी इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। पार्ट बी है इसका 150/60, 150/60। तो आप चाहें तो सबसे पहले 2 से भाग कर सकते हैं, फिर 3 से। देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपका न्यूमरेटर में है 10, डिनोमिनेटर में है 100, ठीक है, तो जहां पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 दिखे, ठीक है, एंड में 0 दिखेंगी, तो
उन जीरो को आप कैंसल आउट कर सकते हैं। जीरो से जीरो इजीली कैंसल आउट हो जाती हैं और डायरेक्टली हमारा काफी हद तक काम इजी हो जाता है। इसीलिए जैसे यहाँ पे 150 आपको दिख रहा है तो 150 और यहाँ पे 60 है, दोनों के एंड में एक एक जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक जीरो को यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो लास्ट में जीरो है जीरो से जीरो कैंसिल आउट होंगे। सिर्फ ये जीरो के केस में होगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आपको एंड में 5 दिखा दोनों में तो उसको भी आपने कैंसिल आउट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 155/65 है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, सिर्फ जीरो के केस में ऐसा कर सकते हैं आप। इसीलिए जहां पे जीरो दिखेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायरेक्टली उनको कट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा 15/6। अब देखिए किसी और संख्या से ये दोनों भाग हो रहे हैं। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जीरो से मैंने क्यों कट किया है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी संख्या को, ठीक है, 10 से भाग करते हैं, किसी संख्या के एंड में 10 होता है, ठीक है, जीरो होती है तो वो 10 से पूरी पूरी भाग होती है। ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी कि भाई कोई संख्या कितनी ही बड़ी हो अगर उसके एंड में जीरो हो तो वो 10 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, और अगर किसी संख्या को हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 900 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आंसर 90 आ जाएगा, मतलब एक लास्ट वाली जीरो हट जाती है। या फिर हमने ये भी किया था कि भाई अगर 900 है, 10 से डिवाइड करना है तो डायरेक्टली हमें जीरो से जीरो काट सकते हैं। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे आपको ट्रिक बताई है ताकि आपका सॉल्यूशन थोड़ा आसानी से आ जाए। अब देखिए 2 से ये दोनों भाग नहीं हो सकते, 6 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा, तो हम 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ये आ जाता है 5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा 5/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इसके बाद ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप इसके सभी के सभी पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, सी पार्ट है 84/98। ठीक है, तो हम देखेंगे 2 से ये डिवाइड हो रहे हैं पूरे के पूरे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 निम 18, तो 42/49 आ गया। तो 42/49 हम करेंगे। अब 3 से देखेंगे, क्या ये दोनों 3 से भाग होते हैं, तो 4 + 2 6, ये 42 तो 3 से पूरा पूरा भाग होता है। 49 + 4 कितना होता है, 49 + 4 होता है 9 + 4 होता है 13, 13 3 से पूरा भाग नहीं होता, इसलिए 3 से भी ये भाग नहीं होगा। 49 को देखेंगे, 4 से डिवाइड नहीं होगा ये, और ना ही ये 5 से भाग होगा, और ना ही 49 6 से भाग होगा, इसीलिए हम इसको 7 से चेक करेंगे। देखिए 7 से तो ये पूरा पूरा भाग होता है, ये भी पूरा पूरा 7 से डिवाइड होता है, तो 6/7 आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक पार्ट और इसमें से हम कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे सॉल्व। देखिए डी पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क भी जरूरी है। इसके बाद 7/28 है, इसको भाग करेंगे तो देखिए 7 1 और 7 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो हम इनको 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1/4 आ गया सरलतम रूप। इसी तरह जो भी आपके नंबर्स आते हैं, कोई भी फ्रैक्शंस होते हैं, उनको आप चेक कर लीजिए कि ये सरलतम रूप में लिखे जा सकते हैं या नहीं, और जो सरलतम रूप में लिखे जा सकते हैं उनको आपको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, जो आपके आंसर आते हैं। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे ये सीख रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, कोई कहीं पे डाउट हो पूछ लीजिए, क्योंकि आपको ये होमवर्क भी करना है पार्ट डी। जब ये सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो पार्ट डी आप इजीली घर पे कर पाएंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
आप बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसको अच्छे से समझें, तो क्वेश्चन बहुत आसान नजर आएगा आपको। क्या बोला है क्वेश्चन में? रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज? तो यहाँ पे कुल पेंसिल कितनी है? देखिए सबसे पहले हम रमेश की बात करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है रमेश के पास जो टोटल पेंसिल थी, कुल पेंसिल 20 थी, जिसमें से रमेश ने 10 यूज अप कर दी। ठीक है, टोटल पेंसिल थी 20, 10 उसने इस्तेमाल कर दी हैं। शीलू के पास 50 पेंसिल थी, जिसमें से 25 पेंसिल यूज कर दी, एंड जमाल ने 80 पेंसिल में से 40 पेंसिल्स यूज कर दी हैं। अब आपको क्या बताना है? भिन्न बतानी है कि भाई हर एक ने क्या भिन्न यूज की पेंसिल्स की। तो ये तो बड़ा इजी है स्टूडेंट्स निकालना। कैसे? देखिए मैं एक केस में आपको निकाल कर दिखा देता हूं। रमेश के केस में क्या है, आपको फ्रैक्शन निकालना होता है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगी? वो टोटल चीज आएगी, कुल चीज आएगा। ठीक है, तो कुल आता है डिनोमिनेटर में जो कि है 20, और जो आपसे पूछा गया है भाई जो उसने यूज कर दी है वो आएगा न्यूमरेटर में जो कि है 10। तो 10 पेंसिल इसने यूज की है। अब इसको आपको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमें बताना है कि हर एक ने इक्वल फ्रैक्शन यूज, पेंसिल्स का हर एक का इक्वल फ्रैक्शन है या नहीं। मतलब बेसिकली आपको ये चेक करना है कि जो 3 भिन्न आएंगी वो तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो जैसे रमेश का हमने भिन्न निकाला है, वैसे ही आप निकालेंगे शीलू का भिन्न, कि शीलू ने कितना पेंसिल की फ्रैक्शन यूज की है, कितने भिन्न यूज की है। इसी तरह से जमाल का निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या किया है? इनकी भिन्न निकाली है। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखना है आपको? टोटल फ्रैक्शन लिखना है। जो शीलू जो उसने यूज की है वो 25, एंड जमाल के केस में टोटल पेंसिल 80 है, जो उसने यूज अप की है वो है 40। ये तो तीनों की आ गई भिन्न, मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको करना है चेक इफ इक्वल फ्रैक्शन यूज हुआ है या नहीं। तो हम इसको सरलतम रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो रहा है 1/2। इसको कैंसिल आउट किससे कर सकते हैं? देखिए दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 × 5 25 और 5 × 10 50। ये 5/10 आ गया। फिर से 5 × 5 5 दूनी 10, ये 1/2 आ गया। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 4/8 आ गया। फिर 4 × 4 4 दूनी 8। मैंने डायरेक्ट 4 से कर दिया, आप 2 से भी करके देख सकते हैं। आंसर आपका यही आएगा। तो देखिए तीनों ही केस में जो आपका फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। अब यहां पे आपसे पूछा है कि चेक इफ ईच हैज यूज्ड अ पेन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज हर पेंसिल। तो यस आप लिखेंगे यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज हर पेंसिल्स। ये एंड में आप आंसर लिखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये यहां पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें अब एक और क्वेश्चन करना है। इसको देखेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे
मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 more फॉर ईच। तो सबसे पहले आपको मैच करना है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो, और फिर दो और लिखना है हर एक के लिए, दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं। तो दो और तो बाद में लिखेंगे, पहले आप इनको मैच करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे मैच करना है ये देखिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में दिख रहा है, इनको आप कर लीजिए सरलतम रूप में कन्वर्ट। क्लियर है? सरलतम रूप में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इसको 250 दिया है इसमें, और आपको 400 दिया है। क्लियर है? तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, पता है आपको, बटे 40। अब देखिए, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 इंटू 5 25, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। कितना आ गया? 5/8। तो हम राइट हैंड साइड में देखेंगे कि 5/8 मतलब ए बी सी डी ई, इन ऑप्शंस में देखेंगे 5/8 कौन सा है, तो मुझे डी दिख रहा है 5/8। तो फर्स्ट से कौन सा मैच होता है? डी पार्ट मैच होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और सिंपल है। तो आप सरलतम रूप में इनको कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा इजीली कि भाई कौन सा पेयर आपका मैच हो रहा है। अब क्वेश्चन आपका यहीं खत्म नहीं होता। आपको पता है कि इसका सरलतम रूप है 5/8। आपको दो और तुल्य भिन्न निकालने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। पहला निकालने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 10/16, और 5/8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यह आ गया 15/24। तो दो और जो तुल्य भिन्न होंगी वो होगी 10/16 और 15/24। आप कितनी ही तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं ऐसे। भाई मैंने 2 से और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 6 7 8 9 10, कितने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी बहुत सारी तुल्य भिन्न आ जाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स इसको, और बाकी के पार्ट्स कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, और बताइए मुझे कि कौन सा पार्ट किससे मैच हो रहा है। यहाँ पे मैच ही तो करना है आपको, मिलान करना है, तो जल्दी से इनका तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका देखिए, फर्स्ट पार्ट जैसे हमने किया था वैसे ही बाकी के पार्ट्स भी आप कर सकते हैं इजीली, है ना। एक पार्ट और हम यहाँ पे करके देखते हैं सॉल्व, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो चलिए यहाँ पे हम पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, 22/55 बच गया। तो देखने से ही आपको पता लग रहा है कि 11 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। कैसे? 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, तो 2/5 आ जाता है तुल्य भिन्न। कौन सा है भाई इसका? 2/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बी पार्ट मैच हो रहा है फिफ्थ से, है ना। तो फिफ्थ से कौन सा मैच हो रहा है? बी मैच हो रहा है। इसी तरह हर एक कोई ना कोई किसी से मैच हो जाएगा। अब आपको दो और आपको तुल्य भिन्न निकालने हैं इसके। 2/5 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4/10 आ जाएगा। एक और तुल्य भिन्न निकालनी है, 2/5 को आप 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 5 दिए 15। ये भी एक तुल्य भिन्न आ जाती है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा फिफ्थ पार्ट भी हमने किया है। बाकी के 3 बचे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको आपको मैच करना है। इनमें से ए, सी और ई बचा है, किससे कौन सा मैच होगा ये आपको बताना है। और ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा होमवर्क, क्योंकि क्लास वर्क में तो हमने कर लिए, अब होमवर्क में भी आपको क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। तो इसको अपने होमवर्क को जरूर कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। इसी के साथ तो स्टूडेंट्स अपने होमवर्क को जरूर कंप्लीट करें आप। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।